Assalamu alaikum warahmatullah. So, dear students, last time we were discussing about the chapter Heredity and Evolution of class 10 science, and now we are going to discuss one more topic of the heredity and evolution, that is monohybrid cross. So, dear students, what is a monohybrid cross? It's simply defined as the cross between the two parents or two plants differing from each other on the basis of one contrasting character. That means अगर हमारे पास एक प्लांट है जो कि टॉल है, इसको हम क्रॉस करते हैं एक और प्लांट के साथ जो कि ड्वार्फ है. It is the cross between the two plants based on only one contrasting character, and that character is height. तो यहाँ पे हम दो plants को आपस में क्रॉस करते हैं on the basis of one character, and that character is height, and its contrasting characters are tall and dwarf, and such a cross is called as monohybrid cross. तो बेटा यहाँ पर कैपिटल टी टॉल है, स्मॉल टी ड्वार्फ है. इसको जब हम क्रॉस करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज F1 हाइब्रिड, एंड दिस F1 हाइब्रिड is also tall due to the presence of dominant allele capital T. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसे क्रॉस को कहा जाता है जिसमें हम दो प्लांट्स को आपस में क्रॉस करते हैं जब ये दो प्लांट्स आपस में वैरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. कैपिटल टी क्रॉस्ड विद स्मॉल टी. द F1 इज capital T small t, and it is tall due to the presence of dominant allele capital T. उसके बाद हम इसकी सेल्फिंग करते हैं, यानी F1 हाइब्रिड की हम सेल्फिंग करते हैं, और जब हम इसकी सेल्फिंग करते हैं तो इसके बाद हमें यहाँ पे चार प्लांट्स निकलते हैं जिनका फिनोटाइप रेशो एंड जीनोटाइप रेशो डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सेल्फिंग में ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसको हम आपस में क्रॉस करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. देखो बेटा जब हम इसमें देखते हैं कैपिटल टी जो है ये टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये भी टॉल है, स्मॉल टी जो है ये ड्वार्फ है. दैट मीन्स इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशो जो है दैट इज 3:1. यहां पर हमें तीन प्लांट्स जो है वो फिनोटिपिकली टॉल है, और इसमें जो एक प्लांट है वो फिनोटिपिकली ड्वार्फ है. Thus the phenotype ratio of a monohybrid cross is 3:1. Later on हम देखते हैं इसका जीनोटाइप रेशो. अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप क्या होता है. तो यहां पर हम देखते हैं यहां पर ये एक जीनोटाइप है, दैट मीन्स कैपिटल टी एक जीनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी एक और जीनोटाइप है, और स्मॉल टी एक और जीनोटाइप है. कैपिटल टी का नंबर 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी का नंबर 2 है, स्मॉल टी का नंबर 1 है. दैट मीन्स दिस इज होमोजाइगस टॉल. लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस क्या होता है. दिस इज हेटेरोजाइगस टॉल and this is homozygous dwarf. So that means the genotype ratio of the monohybrid cross is 1:2:1. तो ये हो गया बेटा about monohybrid cross. Okay, now we are going to discuss one more topic, and that topic is called as backcross. So after monohybrid cross we are going to discuss the backcross. देखो बेटा जब हम backcross देखते हैं हमारे पास एक पेरेंट है, इट्स कैपिटल टी
ये टॉल है, इसको हम क्रॉस करते हैं एक और पैरेंट या प्लांट के साथ, स्मॉल टी, ये ड्वार्फ है। दिस इज टॉल, दिस इज ड्वार्फ। जब हम इनको क्रॉस करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो है, दिस इज F1 हाइब्रिड, दिस इज F1 हाइब्रिड। ओके, नाउ आपको पता है ये जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है, इजंट इट? ये जो स्मॉल टी है ये रिसेसिव है। ये जो F1 हाइब्रिड है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट एलील। नाउ व्हाट इज अ बैकक्रॉस? Backcross is simply defined as the cross between F1 hybrid and any one of the parent. The cross between F1 hybrid and any one of the parent is called as backcross. The cross between F1 hybrid and any one of the parent is called as backcross. अब हमारे पास पेरेंट जो है ये दो टाइप्स के हैं, एक डोमिनेंट पेरेंट है और दूसरा रिसेसिव पेरेंट है। सो बैकक्रॉस जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज द टेस्ट क्रॉस, वन इज कॉल्ड एज द टेस्ट क्रॉस। देखो बेटा, टेस्ट क्रॉस क्या होता है? द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड and the recessive parent is called as test cross. कैपिटल T स्मॉल t को जब हम क्रॉस करते हैं स्मॉल t के साथ, तो इस क्रॉस को कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। The cross between F1 hybrid and the recessive parent is called as test cross. जब हम इनको क्रॉस करते हैं तो हम ऐसे दिखाते हैं, it is capital T small t, it is कैपिटल टी स्मॉल टी। जब हम ऐसे दिखाते हैं उसके बाद इट इज स्मॉल टी, इट इज स्मॉल टी। हम पुनेट स्क्वायर्स भी बना सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। जब टेस्ट क्रॉस किया जाता है तो हमें चार प्लांट्स मिलते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों टॉल है, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये दोनों ड्वार्फ है। तो बेटा, जब हम टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो देखते हैं तो इसमें फिनोटाइप रेशियो जो होता है दैट इज 1:1। यहां पे आप देखिएगा, यहां पे टॉल प्लांट्स दो है, ड्वार्फ प्लांट्स भी दो है, दैट मीन्स द फिनोटाइप रेशियो इज 1:1। और जब हम इसका जीनोटाइप रेशियो देखते हैं तो जीनोटाइप रेशियो में भी हमें 1:1 रेशियो मिलता है। यहां पर प्लांट्स में दो ही टाइप के जीनोटाइप्स है, एक जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका नंबर 2 है, दूसरा जीनोटाइप स्मॉल टी, इनका नंबर भी 2 है। दैट मीन्स इन टेस्ट क्रॉस द फिनोटाइप रेशियो एंड जीनोटाइप रेशियो आर सेम। टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो एंड जीनोटाइप रेशियो क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो बेटा आपको ऐसे याद रखना है सिंपली, बैकक्रॉस क्या होता है? द क्रॉस बिटवीन द F1 hybrid and any one of the parent is simply called as a backcross. This backcross is of two types. One is called as test cross. The cross between F1 hybrid and the recessive parent is called as test cross. In test cross, the phenotype ratio is 1:1, while as the genotype ratio is also 1:1. That means in test cross, the phenotype and genotype ratios are same. Okay? Now, backcross का जो दूसरा टाइप है, that is called as the outcross. यानी backcross के दो टाइप्स है, एक टाइप हो गया टेस्ट क्रॉस and the second type of the backcross is called as outcross. देखो बेटा, outcross क्या होता है? The cross between F1 hybrid and the dominant parent.
दिस वन इज F1 हाइब्रिड. जब हम इस F1 हाइब्रिड का क्रॉस करते हैं किसके साथ? डोमिनेंट पैरेंट के साथ. दिस इज कॉल्ड एज द आउट क्रॉस. कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस्ड विद कैपिटल T. दैट मीन्स कैपिटल T हम ऐसे बनाते हैं, कैपिटल T ऐसे बनाते हैं, स्मॉल t कैपिटल T, रादर वी में राइट कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t. तो जब हम आउट क्रॉस करते हैं तो हमें यहाँ पे 4 प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं. इन 4 प्लांट्स में कैपिटल T टॉल होमोजाइगस टॉल, कैपिटल T टॉल होमोजाइगस टॉल, कैपिटल T स्मॉल t टॉल हेटेरोजाइगस टॉल, कैपिटल T स्मॉल t टॉल हेटेरोजाइगस टॉल. दैट मीन्स फिनोटाइप रेशियो जो हमें मिलता है आउट क्रॉस का, यहाँ पे सारे प्लांट जो होते हैं वो सारे के सारे टॉल होते हैं. दैट मीन्स 4:0. यहाँ पे 4 टॉल है और यहाँ पे ड्वार्फ कोई हमें नहीं मिलता है. और जब हम देखते हैं इसका जीनोटाइप रेशो, तो बेटा यहाँ पे जीनोटाइप्स हमें 2 है. एक जीनोटाइप है कैपिटल T और एक और जीनोटाइप है कैपिटल T स्मॉल t. तो जीनोटाइप रेशो में होमोजाइगस टॉल 2 प्लांट्स है और हेटेरोजाइगस टॉल 2 प्लांट्स है. दैट मीन्स इनका जीनोटाइप रेशो जो है दैट इज 1:1. तो बेटा ये हो गया अबाउट आउट क्रॉस. सो सिंपली व्हाट इज एन आउट क्रॉस? आउट क्रॉस क्या होता है? द क्रॉस बिटवीन द F1 हाइब्रिड and the dominant parent is called as outcross, and the phenotype ratio of outcross is 4:0. All plants are tall, while as the genotype ratio is 1:1. 2 plants are homozygous tall and 2 plants are heterozygous tall. So dear students, this was about the monohybrid cross, back cross, test cross and out cross. Thank you.